उपचुनाव को लेकर भाजपा की बैठक भी शुरू हो गई है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। बैठक को लेकर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत भी हुई है। उपचुनाव को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक चल रही है। पंचकुला स्थित उनके कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव के साथ तमाम नेता और प्रदेश पदाधिकारी इसमें मौजूद हैं और मंथन किया जा रहा है, जिसमें 3 प्रमुख भाग हैं। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई है। हरियाणा न्यूज ने बातचीत की है कुलदीप बिश्नोई से, आपको सुनवाते हैं। आदमपुर में इस बार चौथा उपचुनाव होने जा रहा है और उसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई मेरे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं इस आदमपुर उपचुनाव को? कौन किसको चुनौती मानते हैं सबसे बड़ी? देखिए, चुनौती नहीं है। आदमपुर हल्का एक बहुत ही बेहतरीन हल्का है। वहाँ के लोग बहुत ही भले और अच्छे लोग हैं और बहुत समझदार लोग हैं, तो वो अपने पराये की पहचान जानते हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी आदमपुर हल्का वर्सेस अदर्द होगा और मेरा दावा है कि आदमपुर हल्का ही जीतेगा। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से आज मिले, क्या चर्चा हुई? कौन इलेक्शन लड़ेगा? आप इलेक्शन लड़ेंगे या भव्य लड़ेगा? देखिए, मैं आदमपुर हल्के की जनता चाहती है कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े और आदमपुर हल्के की जो मंशा है मैंने आज इस समिति के बीच में रख दी है। अब फैसला समिति ने करना है। तो कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई राजस्थान की राजनीति करेंगे, ये माना जाए? नहीं, मैं राजनीति केंद्र की करना चाहता हूं फिलहाल, और अगर प्रदेश की कहेंगे प्रदेश ही कर लूँगा, लेकिन निसंदेह मैं राजस्थान के अंदर काम कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैक्सिमम जो मेरा वोट बैंक है वो मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर लेके आ सकूँ, उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सोनाली फोगाट मामले की भी अलग अलग राय देखने को मिल रही है। कोई आपके पक्ष में बात कर रहा है, कोई आपके खिलाफ जो है वो बातें आ रही हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरे माहौल? देखिए, बिल्कुल भी नहीं है। जो सारे मेरे पक्ष में ही हैं। कुछ दो उनके परिवार का, उनका भाई मेरे खिलाफ उन्होंने किया था सोनाली जी का, वो एक षड्यंत्र के तहत वो षड्यंत्र समझ गए और कल उन्होंने आदमपुर में मीटिंग लेके मेरा धन्यवाद किया है। उनका वीडियो आप देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला है कल कि मेरे को षड्यंत्र किया जा रहा था कि किधर कुलदीप को फंसाया जाए। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। एक और सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि चंद्रमोहन को आपके सामने इलेक्शन लड़ाया जाए या भव्य इलेक्शन लड़ता है तो चंद्रमोहन को उनके सामने खड़ा किया जाए कांग्रेस की तरफ से। अगर इस प्रकार की स्थिति होती है तो आदमपुर के लिए कैसी स्थिति रहेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चंद्रमोहन जी मेरे बड़े भाई हैं, उनका हमेशा प्यार, स्नेह का, आशीर्वाद का हाथ मेरे ऊपर रहता है, तो मुझे अपने बेटे की तरह समझते हैं। वो कभी ज़िंदगी में, और भव्य तो है ही उनके बेटे की तरह, तो ना मैं कभी लाइफ में पंचकुला चुनाव लड़ूंगा उनके खिलाफ और ना वो मेरे खिलाफ कभी आदमपुर से या भव्य के खिलाफ आदमपुर लड़ेंगे, ये मेरा दावा है। एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार आपके नज़दीकियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल करा रहे हैं लगातार, तो इस मसले को कैसे सुलझाएंगे, कैसे अपने तमाम साथियों को रोक पाएंगे? मेरा एक भी नज़दीकी आदमी कोई अभी तक ज्वाइन नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी में, और जो जिन लोगों को उन्होंने ज्वाइन किया वो पिछले चुनाव में मेरे खिलाफ थे, अभी मेरे खिलाफ हैं। वो सिर्फ झूठ बोलते, कुछ भी नज़दीकी थे, मेरे नज़दीकी नहीं थे कभी भी। तो जिस पार्टी में मैं रहता हूँ उसके खिलाफ वो लोग रहते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार एक नई पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आजमाइश करेगी आपकी आदमपुर से, तो कैसे मानते हैं उस आम आदमी पार्टी के आने से क्या कोई नुकसान होने वाला है आपको? आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई सरोकार नहीं है। लोगों ने इनको 2 राज्यों में आजमाया। पंजाब में नशा खत्म करने की वजह नशा डबल कर दिया। इस प्रदेश प्रांत का मुख्यमंत्री नशेड़ी हो, उस प्रांत में क्या भविष्य हो सकता है? दिल्ली के अंदर एक छोटी सी बारिश के अंदर दिल्ली डूब जाता है और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप सिसोदिया पे लग रहे हैं, जिसके छींटे केजरीवाल तक पहुंच रहे हैं। भ्रष्टाचारी सरकार लोग हैं। दिल्ली के स्कूलों का सत्यानाश कर दिया, कहते बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, ना दिल्ली में दी ना पंजाब में दी, अब हरियाणा में झूठ बोल रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग बहकावे में आने वाले नहीं। एक अंतिम सवाल रहेगा, आम आदमी पार्टी का ये भी आरोप है कि कुलदीप बिश्नोई डर के माहौल के कारण बीजेपी में गए हैं, ईडी का डर है, आईटी का डर है। देखिए, मेरे ऊपर कभी ईडी का कुछ नहीं हुआ, पहला, और दूसरा, अगर मैं ईडी इनकम टैक्स का हुआ था सर, इनकम टैक्स के डर से अगर मैं जाना होता तो 2019 में जाता मैं, जब इनकम टैक्स का सर्च हुआ था मेरे यहाँ। डर होता तब जाता मैं, 3 साल बाद क्यों जा रहा हूँ जब मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने साफ कहा है कि आदमपुर की जो जनता है वो भव्य बिश्नोई को इलेक्शन में देखना चाहती है और वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। कैमरामैन राजेश के साथ मैं रवि कालीराम, हरियाणा न्यूज, पंचकुला। तो कुलदीप बिश्नोई ने कहा, बड़ी बातें बता रहे हैं कि मैं केंद्र की राजनीति करना चाहता हूं, लेकिन अगर पार्टी हरियाणा में कहेगी हरियाणा में काम करूंगा और राजस्थान में कहेगी तो राजस्थान में काम करूंगा। राजस्थान का मैं अपना वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को दे सकता हूं।
बैठक को लेकर भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आदमपुर की जनता चाहती है कि भव्य चुनाव लड़े। मैं केंद्र की राजनीति करना चाहता हूं, ये कुलदीप बिश्नोई ने कहा है। उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक थी, कुलदीप बिश्नोई उसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने तमाम पदाधिकारियों से बात की और बातचीत करने के बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने हरियाणा न्यूज के संवाददाता रवि कालीरमन से बात की। रवि के तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। आम आदमी पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हरियाणा में किसी भी तरह का कोई सरोकार नहीं है। मैं केंद्र की राजनीति करना चाहता हूं और आदमपुर की जनता चाहती है कि भावे बिश्नोई आदमपुर से चुनाव लड़े।